दोस्तों, रेशमा नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। रेशमा एक दिन अपने दामाद को फोन करती है और उससे कहती है कि दामाद जी, घर में कुछ जरूरी काम है, तुम जल्दी से हमारे घर पर आ जाओ। उधर से रेशमा का दामाद अपनी सास से कहता है कि ठीक है सासू मां, मैं तुरंत ही आ जाता हूं। अब थोड़ी देर के बाद रेशमा का दामाद घर पर आ जाता है और अपनी सास रेशमा से बातें करने लगता है और उससे कहता है कि क्या हुआ सासू मां, आपने मुझे बुलाया। रेशमा अपने दामाद से कहने लगती है कि दामाद जी, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे ससुर जी नहीं हैं। दामाद जी, मैं घर पर अकेली रहती हूं, मुझे काफी अकेलापन महसूस होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें आज घर पर बुलाया है। रेशमा अपने दामाद से बातें भी कर रही थी और अपने दामाद को गलत तरीके से टच भी कर रही थी। अब इसके दामाद को यह समझते हुए देर नहीं लगती है कि उसकी सास रेशमा चाहती क्या है। अब यह दोनों एक दूसरे के आगोश में खो चुके थे, लेकिन इन दोनों के साथ एक ऐसा घटना घट जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव होता है। वहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में रेशमा नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। रेशमा के पति नहीं होते हैं, क्योंकि 1 साल पहले इसके पति का देहांत हो चुका था। दोस्तों, रेशमा की एक बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है। इसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। पूजा देखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन थी। अगर कोई भी इंसान उसे देख ले तो एक ही नजर में पसंद कर ले। दोस्तों, पूजा ने 12वीं क्लास की पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से पूजा आगे नहीं पढ़ पाई। इसीलिए वह अपनी मां के साथ घर पर रहा करती थी। ये दोनों मां बेटी घर पर रहकर एक किराने की दुकान चलाया करती थी और उसी से जो पैसा आता था उसी से मां बेटी अपना जीवन यापन किया करती थी। दोस्तों, यह जो रेशमा नाम की महिला होती है, यह देखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन होती है। 1 साल पहले इसके पति का देहांत हो जाता है। रेशमा 1 साल तक तो अपने आप को जैसे तैसे बर्दाश्त करती है, लेकिन 1 साल के बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाती है, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसको अकेलापन महसूस होने लगा था। इसकी जो शारीरिक ख्वाहिश थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, रेशमा के घर पर गांव का ही एक लड़का बैठने आया करता था। इसका नाम विकास होता है। इसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। विकास प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था। इसके पास पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, रेशमा को अगर पैसे की जरूरत होती थी तो वह विकास से मांग लिया करती थी और विकास भी बेझिझक रेशमा को पैसे दे दिया करता था। दोस्तों, विकास अक्सर रेशमा के घर पर बैठने आया करता था। यह दोनों एक दूसरे से घंटों घंटा बातें किया करते थे और एक दूसरे से हंसी मजाक भी किया करते थे। रेशमा कहीं ना कहीं विकास को पसंद करती थी। वह उसके साथ अपनी शारीरिक ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, इसीलिए वह अक्सर विकास से छेड़छाड़ किया करती थी, उसे अजीब अजीब इशारे किया करती थी और उसे देखकर हंसा भी करती थी। दोस्तों, इस पर विकास को यह समझ आ जाता है कि आखिर रेशमा चाहती क्या है। वह उसके इरादों को समझ जाता है, क्योंकि इसकी उम्र भी 25 साल की थी। यह अभी जवान था। इसकी शादी नहीं हुई थी। विकास जो चाहता था रेशमा भी वही चाहती थी, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से कहने से डरते थे, क्योंकि इन दोनों की उम्र में काफी ज्यादा फासला था। जहां रेशमा की उम्र 40 साल होती है, वहीं विकास की उम्र 25 साल होती है। पूरा पूरा 15 साल का फासला था। यह इसलिए डरते थे कि कहीं ना कहीं अगर बाहर लोगों को पता लग जाएगा तो हम दोनों की बदनामी हो जाएगी। इसीलिए यह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने से डरते थे। दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब रेशमा विकास से अपनी शारीरिक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक खौफनाक प्लान सोचने लगती है।
दोस्तों, एक दिन विकास रेशमा के घर पर आता है। ये दोनों एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी रेशमा विकास से कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। अब विकास उससे कहता है कि कहिए, क्या बात है। फिर रेशमा इससे कहती है कि मैं अपनी बेटी पूजा की शादी तुमसे करना चाहती हूं। अब विकास जब उसकी यह बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह रेशमा से कहता है कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। यही बात मैं तुमसे कहने वाला था, लेकिन कहने से डरता था। अब रेशमा भी जब उसकी यह बात सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर रेशमा विकास से कहती है कि देखो, गांव का मामला है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे माता पिता इस बात पर राजी हो जाएंगे। विकास उससे कहता है कि तुम मेरे मां बाप की टेंशन मत लो, मैं उनको जैसे तैसे करके मना लूंगा। अब विकास वहां से तुरंत अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता से जाकर बात करता है और कहता है कि मैं रेशमा की बेटी पूजा से शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, इसके माता पिता इसे पहले समझाते हैं, क्योंकि गांव का मामला था। वह कह रहे थे कि गांव में इस तरह की शादी नहीं होती है, लेकिन विकास के बार बार समझाने पर इसके माता पिता मान जाते हैं। फिर विकास का और पूजा का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और लगभग 2 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की शादी करवा दिया जाता है। दोस्तों, पूजा विकास की दुल्हन बनकर इसके घर पर पहुंच जाती है और अपने पति के साथ बड़े अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों, पूजा बेहद ही ईमानदार लड़की होती है। वह अपने पति विकास को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वह उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करती थी और हर वक्त वह अपने पति विकास को खुश रखने की कोशिश भी किया करती थी। दोस्तों, उधर अगर रेशमा की हम बात करें तो उसे मौका मिल जाता है विकास से अपनी शारीरिक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसकी बेटी जो पूजा थी वह विकास की दुल्हन बनकर उसके घर पर चली जाती है। अब इधर रेशमा घर पर अकेली हो जाती है। एक दिन रेशमा अपने दामाद विकास को फोन करती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है, तुम्हें अभी घर पर आना होगा। दोस्तों, विकास तुरंत ही अपनी सास रेशमा के घर पर पहुंच जाता है। यह एक जगह बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी रेशमा विकास से कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अब विकास अपनी सास रेशमा से कहता है कि हाँ सासू माँ जी, कहिए क्या आपको कहना है। रेशमा उससे कहती है कि दामाद जी, तुम तो जानते हो तुम्हारे ससुर जी नहीं हैं। 1 साल पहले उसका देहांत हो चुका है। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। तुम देख रहे हो कि मैं अपनी जवानी कैसे कैसे काट रही हूं। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आज रात तुम मेरे साथ बिता लो। अब विकास जब उसकी यह बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है और रेशमा से कहता है कि सासू माँ, यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। मैं भी आपकी बेटी की शादी से पहले आपको बहुत ज्यादा पसंद करता था, आपको बहुत ज्यादा चाहता था और आपके साथ रात बिताना चाहता था। अब रेशमा अपने दामाद विकास की जब यह बात सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर रेशमा विकास का हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है। वहां पर जाने के बाद यह दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ करने लगते हैं। फिर रेशमा अपनी और अपने दामाद के सारे कपड़े उतार देती है और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाती है। अब विकास अपनी सास रेशमा के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी सास रेशमा की हालत खराब हो जाती है। इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। अब रेशमा भी अपने दामाद का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों का यही काम चलता है। उसके बाद जब दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब रेशमा विकास से कहती है कि दामाद जी, तुमने तो मेरी सालों की प्यास बुझा दी है। अब जब भी मैं आपको बुलाऊंगी तुम मेरे पास आ जाया करो और मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया करो। विकास अपनी सास से कहता है कि सासू माँ जी, मैं आपकी सेवा हर समय करने के लिए तैयार हूं। विकास इतना कहते हुए अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों को जब भी मौका मिला करता था, यह एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया करते थे। इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब विकास की पत्नी पूजा को अपने पति के ऊपर शक हो जाता है। वह सोच में पड़ जाती है कि रोज रोज मेरा पति रात को क्या करने के लिए जाता है। दोस्तों, एक दिन रात के 10 बजे का समय होता है। विकास अपनी पत्नी पूजा से कहता है कि मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ रहा है, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। अब पूजा उसको मना नहीं कर पाती है और उससे कहती है कि ठीक है,
अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। अब विकास अपने घर से निकलता है और अपनी सास रेशमा के घर की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, पूजा इसका पीछा करने लगती है। अब विकास अपनी सास रेशमा के घर में जब घुसता है तो पूजा भी यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरा पति मेरी मां के घर पर क्या करने के लिए गया है, और वह भी इतनी रात को। आखिर बात क्या है? दोस्तों, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया जाता है। अब पूजा अंदर जाए तो कैसे जाए, इसलिए पूजा पड़ोसी का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से दरवाजा खोला जाता है। वह पड़ोसी की छत पर पहुंच जाती है और उस छत से वह अपनी छत पर पहुंच जाती है। छत के दरवाजे से पूजा घर में प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही वह अपनी मां के कमरे के पास जाती है तो अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अब पूजा को यह समझते हुए देर नहीं लगती है कि मेरे पति और मेरी मां के बीच में क्या काम चल रहा है। अब उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह बाहर से दरवाजा पीटने लगती है। अब यह लोग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हमने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। आखिर इतनी रात को कौन आ सकता है? दोस्तों, यह दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं। फिर अंदर से दरवाजा खोला जाता है तो बाहर पूजा खड़ी हुई थी। अब पूजा अपनी मां और अपने पति को इस अवस्था में जब देखती है तो दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और इन दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगती है। इन दोनों को बुरा भला कहने लगती है और इन दोनों से कहती है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। तुमको दोनों को इस काम की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब यह दोनों जब पुलिस की बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और सच में पड़ जाते हैं कि पूजा ने अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो हमारी बदनामी हो जाएगी। हम दोनों तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए यह दोनों पूजा को खत्म करने की सोचने लगते हैं। दोस्तों, पूजा की मां रेशमा पूजा के हाथ पकड़ती है और इसका पति विकास इसका गला दबाकर वहीं पर काम तमाम कर देता है। ये दोनों पूजा को उठाते हैं और गांव के बाहर एक झाड़ियों में फेंक देते हैं। दोस्तों, 2 दिन का समय गुजर जाता है। पूजा अपने ससुराल नहीं पहुंचती है तो इसके सास ससुर को इसकी चिंता होने लगी थी। वह सोच रहे थे कि हमारी बहू अचानक कहां पर जा सकती है। अब यह लोग तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपनी बहू पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस पूजा की खोजबीन भी शुरू कर देती है। दोस्तों, पुलिस पूजा की फोन की लोकेशन जब ट्रेस करती है तो उसकी लास्ट लोकेशन उसकी मां के घर की बताई जाती है। अब पुलिस को उसकी मां के ऊपर शक हो जाती है। वह तुरंत वहां पर पहुंचकर रेशमा से पूछताछ करने लगती है और उससे कहती हैं कि फलां तारीख को रात के 10 बजे के करीब आपकी बेटी की लोकेशन आपके घर की पाई गई है। अब तुम साफ साफ हमें बता दो कि आपने अपनी बेटी के साथ क्या काम किया है। दोस्तों, रेशमा शुरुआत में तो इधर उधर की बातें बता रही थी, लेकिन जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती का प्रयोग करती है तो यह रेशमा टूट जाती है और अपने दामाद के साथ मिलकर अपनी बेटी के साथ जो उसने कृति अपराध किया था उसकी पूरी सच्चाई पुलिस को बता देती है। अब पुलिस इसको और इसके दामाद विकास को गिरफ्तार करती है। दोनों को गिरफ्तार करके यह अदालत में पेश करती है। जज साहब इनको आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं और वहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर।